तो मेरा चूंकि विषय मेरे भाई मैथ्स है, और मैथ्स में मैं हमेशा यहां पर रिसर्च करते रहता हूं कि आपके लिए बेहतर क्या किया जा सके, कैसे आपके स्कोर में बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि मैथ एक ऐसा है ना सर जिसका वेटेज भी अच्छा खासा है, स्कोरिंग भी है, और आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। आप ये सोचिए, कभी कल्पना किया आपने कि अगर आपका जो ये पूरा का पूरा जैसे एसएससी सीजीएल का पेपर है, मैथ्स को हटा दिया जाए, अब बताओ किसी को पढ़ने का भी मन करेगा? रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस आप कितना पढ़ते हो पूरे दिन में? आप जरा सोचना, दिन का आधा भाग आप गणित में निकालते हो और बाकी आधे भाग में आप बाकी 3 सब्जेक्ट को देते हो। तो मैथ्स इस वजह से भी नहीं है कि हाँ सिर्फ वो स्कोरिंग है, बल्कि उसका एक होने का कारण ये भी है कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको लगता है आप जिंदा हो, आप पढ़ रहे हो, आप कैलकुलेशंस में हो, इंटरेस्टेड हो वहां पे। और आगे की पूरी कहानी, पूरा समीकरण जीवन का गणित पर ही तो है। ब्याज आपको जोड़ना है, टैक्स आपको जोड़ना है, लोगों से कलेक्ट करना है, जीएसटी आपको देखना है, रेड मारना है, सारे अमाउंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसके बिना कहीं पर कोई आपका मेरे भाई जीवन का आधार नहीं होना है। समझ रहे हैं? हर चीज का एक बहुत ऐसा, मतलब ये जो कमीशन आई ना, इसने बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को बनाया। इंग्लिश की इतनी जानकारी हो कि तुम नोटिस को पढ़ पाओ, नोटिस का रिप्लाई दे पाओ, नोटिस लिख के भेज पाओ। जीएस की इतनी जानकारी हो कि तुम्हें छोटी मोटी चीजें पता हो, वहां पर सांची स्तूप कहां पर स्थित है, कहां पर मेरे भाई जो है कौन सी चीज जो है सिचुएटेड है, ठीक है, करेंसी कहां की क्या होती है, किसकी कैपिटल क्या होती है, रीजनिंग में तर्क शक्ति, यहां पर दिमाग लगाने की क्षमता, सोचने की क्षमता, कहीं तुम रेड मारने गए वहां पर तो तुम 1 से 2 कैसे बना पाओ, कैसे रिलेट कर पाओ चीजों को। और मैथ्स का ज्ञान के बिना तो तुम मेरे भाई यहाँ किसी डिपार्टमेंट में जा ही नहीं सकते। हर जगह पर मैथ्स का उपयोग है, हर जगह पर एक्सेल का उपयोग है यहाँ, ठीक है। तो बहुत तरीके से चारों विषय का चयन करके आपके सिलेक्शन प्रोसेस को बनाया गया। इसमें मैथ्स का एक बहुत बड़ा रोल है। तो हम आपके लिए मेरे भाई मैथ्स जो है ठीक है आसान कैसे कर सकते हैं। तो मैथ्स में देखिएगा, आपने अक्सर जितने भी टॉपर्स के मुंह से सुना होगा कि सर मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, पीवाईक्यू लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। कभी सोचा आपने कि क्यों प्रीवियस ईयर पेपर ही कहा जाता है? इसके अलावा, प्रीवियस ईयर के अलावा कोई और बात क्यों नहीं कही जाती? कारण है मेरे भाई यहाँ पर, कारण सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इतना है कि सर जो पेपर आपका हो रहा है ना एसएससी का मतलब यहाँ पर जो है पूछने का तरीका अलग है, बैंकिंग में पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। एसएससी में क्या होता है, क्वेश्चंस के लेवल बहुत टफ नहीं होते, बैंकिंग में क्वेश्चंस के लेवल थोड़े अच्छे खासे होते हैं, साथ में इनका मतलब जो जोन है वो भी अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो पीवाईक्यू आपको इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा समझ पाओ, और पहले दिन से जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप उसी लय के अनुसार मेरे भाई पढ़ाई करते रहो। चलो आउट ऑफ द ट्रैक गलती से मत चले जाओ। पूछा जा रहा है, पता चले यहाँ पर मेंसुरेशन तुम लोगारिथम लेकर के पढ़ रहे हो, ठीक है, लॉग यहां पढ़े जा रहे हो, क्या फायदा? कोई फायदा ही नहीं है। साथ में एसएससी में क्या होता है मेरे भाई, हर 2-3 साल के बाद में पेपर रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। अगर अभी के समय मेरे से कोई बच्चा पूछे सर कब से कब तक का क्वेश्चन लगा के जाना चाहिए, मैं बोलूंगा मेरे भाई 21 से लेकर के 24 तक तुम लगा के जाओ, काफी है। बढ़िया क्वेश्चन लगाने, सीपीओ 2019 का लगा लो और सीजीएल 2019 का लगा लो, और बाकी रिपीटेड पैटर्न पर अगर तुम्हें जाना है तो मेरे भाई लास्ट के 3 ईयर लगा लो, काफी है। मैथ्स आपका मेरे भाई पीवाईक्यू जो है टाइम को बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल करने में मदद करता है। जब आप बिगनर होते हैं और बिगनर से आपको मेंस लेवल तक जाना होता है तो पीवाईक्यू ही आपको चाहिए होता है, जो आपको एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर में लेकर के आ पाए, जो ये बता पाए कि आप सीख सकते हैं गणित, आप स्कोर कर सकते हैं और आप सिलेक्शन मेरे भाई ले सकते हैं।